हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये संडे का ब्लॉग है। इस ब्लॉग में मैंने मॉर्निंग टू नाइट अपनी रूटीन शेयर करी है कि छुट्टियों में मैं क्या कुछ कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने एक वीडियो क्लिप ऐड करी है। अमेज़ॉन से मंगवाया है मैंने अगारो हेयर ड्रायर। तो संडे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं संडे मॉर्निंग से। आज कुछ स्पेशल बनाना था, कुछ मीठा, कुछ चटपटा, कुछ करारा, तो इसीलिए आज मैंने बना लिया मीठे में सूजी का हलवा। और यहाँ बना रही हूँ बॉइल्ड आलू की सब्जी, आलू और टमाटर की विद फुल ग्रेवी, मसालेदार ग्रेवी। इसमें मैंने तेज पत्ता, साबुत धनिया, हींग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साबुत लाल मिर्चें, उनका यूज़ करके ग्रेवी चटपटी करारी वाली तैयार करी है। और साथ ही जो घर के आलू हैं उनको बॉईल कर लिया। और ये मूंग दाल भिगोई थी बनाने के लिए चीला, तो ये चीला बनाऊंगी। और इधर मैंने लगा लिया है आटा और इधर साथ ही साथ बना रही हूँ हेल्दी स्नैक्स। थोड़े से देसी घी में मखानों को रोस्ट कर रही हूँ यहाँ पर। और जैसे कि कच्ची मूंगफलियाँ उनको हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, और भुने हुए चने, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक कंटेनर में रख लेते हैं। और जो पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, उनको रोस्ट करके रख लेते हैं। तो ये हेल्दी स्नैक्स या तो हम चाय के साथ खाते हैं, सुबह खा लेते हैं, या बच्चे जो कि बैडमिंटन खेलने जाते हैं उनको ये प्रोटीन काफ़ी मात्रा में चाहिए होता है, हेल्दी वाला न्यूट्रिशियस वाला स्नैक्स। तो ये उनको एक कंटेनर फिल करके दे दिया जाता है, तो वहाँ पर वो अपना गेम के दौरान ये चीज़ें खाते हैं। तो आलू टमाटर की सब्जी मेरी हो गई थी रेडी। थोड़ा सा धनिया मैंने डाल दिया, थोड़ा सा धनिया रख लिया था मूंग दाल का चीला बनाने के लिए। यहाँ पर मूंग दाल का चीला बना रही हूँ। वहाँ डाल दिया मैंने कढ़ाई में रिफाइंड, और यहाँ मैंने आटा गूँथ लिया था। अच्छा, मैं ना पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं पनीर निकालूंगी तो आपको वीडियो जरूर शेयर करूंगी। तो मैं कैसे पनीर निकालती हूँ, जैसे एक गिलास ये भर के दूध था, तो इस दूध को मैंने बॉयल लिया है। तो अब इसमें क्या करना है, अब इसमें नहीं, मतलब एक बर्तन में जितना दूध था उसका आधा पानी, एक गिलास फुल मेरे पास दूध था ना, तो उसको मैंने बॉयल कर लिया। अब आधा गिलास पानी, उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद ये है मेरे पास विनेगर, नॉर्मल कोई विनेगर ले सकते हो आपके पास, इसको हिंदी में कहा जाता है सिरका। इसके मैंने 2 चम्मच इसको ऐड कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब कड़छी भर के मैंने 2 कड़छियाँ पहले डाल दी हैं। अच्छे से इसको हिलाती जाऊंगी 2 से 3 मिनट के लिए। इतना इंश्योर करना है कि दूध आपका पूरा अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी आपका दूध फटेगा। अगर मान लो कि दूध ठंडा भी हो गया, तब इसको आपने गैस पर चढ़ा के फिर से गर्म करना है। और कभी भी गैस जलते हुए ही सिरके वाला पानी इसमें ऐड नहीं करना है। हमेशा ही गैस बंद करके दूध वाला बर्तन नीचे उतार के फिर उसमें सिरके वाला पानी ही ऐड करना है। फिर किसी भी साफ कपड़े में सारा इस मिक्सचर को डाल के पूरा पानी अच्छे से निकाल देना है। और इसको किसी भी भारी चीज़, जैसे कि मैंने चकले से दबाया था, तो 1 घंटे में आपका ये पनीर रेडी है। इतना पनीर मैंने क्यों बनाया था, तो जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं उनको या फिर खेलने वाले बच्चों को प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, तभी वो अपना अच्छे से बेस्ट दे पाएंगे। तो थोड़ा सा पनीर इसलिए निकाला था कि तीनों बच्चों को थोड़ा सा कच्चे पनीर पर ही थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा सॉल्ट उस पर स्प्रिंकल करके दे दिया जाएगा, ऐसे ही खा लेंगे। तो नाश्ता भी हो गया था, पनीर भी बना लिया था। उसके बाद आ गई हूँ अपने बाथरूम की क्लीनिंग करने के लिए। 1 बाय 1 सारे बाथरूम मुझे क्लीन करने हैं, तो शुरुआत मैंने अपने बाथरूम से करी है। तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी आपने हार्पिक का यूज़ करना है तो अपने हाथों पर हमेशा कोई ना कोई ग्लव वगैरह चढ़ा लें, ताकि आपकी स्किन रिएक्ट ना करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज केमिकल वाला इसमें एसिड डाला हुआ होता है। तो जो टैप्स वगैरह होती है तो मैं उनको ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ। जो टूथब्रश डिस्कार्डेड वाला, मतलब कि जो पुराना फीका हो, उस पर थोड़ा सा लगा कर ना हार्पिक, उससे फटाफट इसको क्लीनिंग करती हूँ टैप्स की। कभी भी हार्पिक जब भी यूज़ करें तो लगाकर छोड़ना नहीं होता, फटाफट ही उसके साथ ही स्क्रबिंग करनी होती है। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, जो ये आती है सर्फ एक्सेल की जो सोप है, ये भी बहुत अच्छी सोप है, बहुत अच्छी क्लीनिंग कर देती है, क्योंकि वैसे भी चीज़ें मेरी ज़्यादा गंदी हो ही नहीं होती, तो इसीलिए इनके साथ ही मैं थोड़ा सा सोप लगाकर, ऐसे टूथब्रश पे लगाकर जो बेसिन एरिया है उसको फटाफट से क्लीनिंग कर रही हूँ, या जो मेरा कपड़े धोने वाला ब्रश है उसके साथ क्लीनिंग कर देती हूँ। मतलब जहाँ भी लगता है कि मुझे जो चीज़ वहाँ से अच्छे से स्क्रबिंग कर सकती, उस चीज़ का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इसको साफ कर लिया है मैंने। चलिए अब कुछ बातें कर लेते हैं कमेंट्स के बारे में। जो कुछ मेरी वीडियोस पर कमेंट्स आ रहे हैं मैंने पढ़े, तो मैंने सोचा कि वीडियोस के दौरान ही मैं उनका आंसर करने की कोशिश करूंगी। एक कमेंट आया था, ये बहुत फेंकती हैं, बहुत झूठ बोलती हैं, सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए 3:30 बजे 3:45 पे उठ जाती हैं, अदरवाइज कौन उठता है। तो अभी तक मुझे लगता है मैंने 50 या 55 वीडियोस दे दी होंगी।
आपको कभी लगा कि मैं सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए सुबह उठती हूँ? जबकि जिस दिन मुझे ब्लॉग बनाना होता है, मॉर्निंग ब्लॉग, तो उस दिन बल्कि मैं देर हो जाती है। मैंने आपको बताया था उस दिन देरी क्यों होती है, क्योंकि जब आप काम कर रहे हो तो आप बिल्कुल ही ना बेझिझक होकर काम करते रहते हो, आपका ध्यान सिर्फ काम पर ही होता है। जब आप ब्लॉग बना रहे होते हो तो आपका ध्यान कैमरे के एंगल को सेट करने में भी लगता है कि हमारा जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या सामने वाले बंदे को समझ आ रहा है, दिख रहा है, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तभी हमारा किसी भी काम करने का जो वैल्यू है वो सार्थक होगी। तो उसमें बल्कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। बल्कि उस दिन अगर मुझे ब्लॉग बनाना हो तो 10-15 मिनट और अर्ली उठना होता है। तो उनका कमेंट आया था कि सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए जल्दी उठती हैं, तो ऐसा नहीं है। अब मैं कैसे प्रूफ करूं? या तो मेरी सारी वीडियोस, उनको तो मैं यही कहूँगी सारी वीडियोस को अच्छे से वॉच करें, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, फेंक रही हूँ कि क्या कर रही हूँ। ऐसे तो हम किसी को कैसे प्रूफ करेंगे, तो मैं नहीं जानती। अगर आप बता सकते हो कोई अच्छा सा तरीका है तो मैं कर पाऊँगी प्रूफ। और एक कमेंट का मैं और आंसर देना चाहती हूँ। मैं आपको अपने डे 1 की वीडियो से बता रही हूँ, चाहे हेयर केयर करनी है, चाहे हेल्थ केयर करनी है, चाहे स्किन केयर करनी है, तो आप नेचुरल रेमेडीज पर स्विच कर जाओ। उसका रीज़न ये है कि जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं उनका जो रिजल्ट मिलता है वो 100% श्योर वाला है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है और नो साइड इफ़ेक्ट वाला होता है, हमेशा आपको बोलती हूँ। और उनके कमेंट ये आते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ नहीं करती है ये, इनकी रेमेडीज़ सिर्फ पागल बनाते हैं। जब आपने कोई चीज़ यूज़ करी नहीं, अप्लाई करी नहीं, उसका असर आपको मिला ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये चीज़ें बेकार हैं, बकवास हैं। जैसे आप लोग कोई चीज़ नहीं खरीदते हो तो क्या उसको मेंटेन नहीं रखते? वैसे ही हमारी स्किन है, वैसे ही हमारी हेयर है, वैसे ही हमारी हेल्थ है, तो मेंटेनेंस तो रखनी ही पड़ेगी ना। तो डेली केयर से ही होगा। तो जी हो गया था लंच टाइम में आज फिर से मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। आजकल मुझे चीले बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना, तो आम दिनों में मेरे पास टाइम कम होता है तो चीले नहीं बना पाती हूँ। तो अभी जी लंच टाइम हो गया है, तो अभी मैंने सैलड कट कर लिया है, प्याज, खीरा, थोड़ी सी हरी मिर्च, तीखी बिल्कुल नहीं है, मेरे किचन गार्डन की, थोड़ा सा टमाटर कट कर लूँगी, टमाटर के बीज मैंने निकाल दिए हैं, और बना ली है अपनी गाढ़ी वाली खिचड़ी, और बना लिया है बेसन का चीला। किसी को चाहिए होगा तो वो ले लेगा, और नींबू भी ऐसे कट करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह बन गया था हैवी नाश्ता, हलवा, आलू सब्जी और पूरियाँ, तो अभी मैंने सिंपल सा ही बना लिया था लंच। तो ये है जी अगारो कंपनी का हेयर ड्रायर, रीजनेबल रेट है, क्वालिटी ऑसम है। रेट की बात करूँ तो बहुत थोड़ी है और क्वालिटी बहुत सुपर्ब है। इसमें है जो हेयर ड्रायर, इसमें के साथ निकलते हैं 3 नोजल, 2000 वाट की इसकी मोटर की कैपेसिटी है और 2 इयर्स इसकी वारंटी है। इसके अंदर बताया गया कि 2 स्पीड सेटिंग्स हैं, 3 हीट सेटिंग्स हैं, हनी कॉम इनलेट है, तो कूल शॉट है। तो ये बहुत ही अच्छा हेयर ड्रायर है। और इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो ये मेड इन चाइना लिखा हुआ है, अदरवाइज ये सिक्किम कॉमर्स हाउस से ये मंगाया गया है, लेकिन इसका MRP लिखा हुआ है 2595, 2595 इसका प्राइस MRP है, लेकिन मुझे तो ये मिला है तकरीबन 1200 रुपये में। मैं आपको प्रॉपरली इसके साथ मेंशन कर दूँ कितनी प्राइस का ये मुझे मिला है। तो इसके क्वालिटी भी अच्छी है, रेट भी अच्छा है, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूं कि जिन लोगों ने भी ये हेयर ड्रायर परचेज करना है तो वो ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि मैंने हेयर ड्रायर अपने इस पे ऑनलाइन सर्च करे थे, तो इसी सेम क्वालिटी वाले जो हेयर ड्रायर थे ना वो काफ़ी कॉस्टली मिल रहे थे। तो ये मुझे हेयर ड्रायर अपनी पॉकेट वाइज बजट फ्रेंडली लगा, तो इसी के लिए मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, इसको मैंने यूज़ भी करा, तो इसीलिए आपको कहूँगी कि इसको आप परचेज कर सकते हो बेझिझक। तो ये इसके साथ मिली है ये कैप्स, नोजल कैप्स। ये फर्स्ट वाली तो है ये मसाजर, इसके साथ आप अपने स्कैल्प पर हल्का हल्का मसाज करोगे, कोई ऑयलिंग के साथ मसाज नहीं करनी, सिंपली मसाज करनी है, जैसे फिंगर के साथ हम ऐसे ही कर लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन के लिए, वो वाली मसाज करनी है। ये एक मिली है इसके साथ नोजल, इसके साथ प्रेशर है एयर का, बहुत अच्छा बन जाता है। आप के अगर थिक हेयर हैं, बहुत ज़्यादा घने हेयर है ना, तो बहुत अच्छे से बाल ये ड्राई कर देता है। और इसके साथ मिली है ये कॉम्ब वाली, आप इसके साथ कॉम्ब भी अच्छे, मतलब कि बाल भी ड्राई होते जाएंगे और आपके ये बाल भी सुलझाते जाएगा। और ये है जी मेन हेयर ड्रायर। तो इसकी जो वायर की बात करूं तो 2.5 मीटर लॉन्ग इसकी वायर, अच्छी खासी। अगर आपका जो स्विच बोर्ड है काफ़ी दूर है या आपने आराम से बैठ के करना, यहाँ से एयर पास होती है,
तो ये वहाँ से भी आप आराम से बैठ के कर सकते हो। बच्चे करना है कैसे करना है। अच्छा, इसमें ना 3 शॉट लगे हुए हैं, मतलब कि एक तो जो मेरे पास जो सिस्का का था वो हेयर ड्रायर, उसमें सिर्फ गर्म हवा ही पास होती थी और उसकी स्पीड भी ना बस 2 ही थी, मतलब कि मीडियम और हाई। और इसमें 3 स्पीड है, लो, मीडियम एंड हाई स्पीड है। तो इसके लिए ये मुझे अच्छा लगा। भी ये मैं चेक कर रही थी जो जो चीज़ें इसमें लिखी हुई थी वो सारी निकली कि नहीं, मतलब जो इसके कार्ड बॉक्स में बनी हुई थी वो सारी इसके साथ टैली कर रही थी। हाँ, ये सही है भी है इसके साथ, क्योंकि इसके कार्ड बॉक्स से बना हुआ है ना, मसाजर है, ये कॉम्ब वाली है नोजल, तो वो उसके साथ मैच कर रही थी, तो प्रॉपर बनी हुई थी। तो फिर मैं वही मैच करके अब लगाने लगी हूँ। अच्छा, मैं ये बता रही हूँ मुझे क्यों अच्छा लगा। इसमें नॉर्मल एयर, जैसे सर्दियों में तो चलो ठीक है, गर्म हवा ठीक लगती है, बालों को बाल अच्छे सुखा भी देती है, आपको अच्छा सूदिंग सा लगता है। लेकिन अगर गर्मियों में मान लो जल्दी जल्दी कहीं जाना हो तो कौन इतनी गर्म गर्म हवा बर्दाश्त करे। तो बिल्कुल ही नॉर्मल एयर। हाँ, और जो गर्म हवा होती है ना वो बालों को डैमेज करती है, उसकी जो शाइन है ख़त्म कर देती है और बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल कर देती है। और इसकी स्पीड आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आपको जितनी भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो, इसकी लो, मीडियम और हाई। और एयर आप नॉर्मल एयर इसमें है, इसमें ऑप्शन है कि इसमें से गर्म एयर भी पास होगी, अदरवाइज ये नॉर्मल एयर भी पास करता है। जो कि मेरा पुराना वाला जो सिस्का का था वो हेयर ड्रायर, वो उसमें ये वाली ऑप्शन नहीं थी। तो रेट उसका ऑलमोस्ट इतना ही था, मे बी अंडर 1000 होगी। तो ये थोड़ा ही कॉस्टली पड़ा, इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ा, जबकि इसकी फीचर्स, इसकी ऑप्शन उससे मोर है। तो ये इसीलिए मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसके साथ वीडियो भी शेयर करूं और यूज़ भी बताऊं इसको कैसे करते हैं। तो इसके ऊपर ये बना हुआ है, ये स्टार की पोजीशन से ना ये यहाँ से आप सेट कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल वाले काम नहीं है। नीचे वाली जो सेटिंग्स हैं वो है स्पीड्स की, मतलब कि 3 लाइन्स, 2 लाइन्स, 1 लाइन। 1 लाइन पे कम स्पीड होगी, सेकंड पे मीडियम स्पीड होगी और थर्ड पे फुल स्पीड होगी। और ये 0, छोटा स्टार और बड़ा स्टार आपको दिख रहा है ना, यहाँ से आपने अपनी इसकी सेटिंग करनी है, मतलब कि आपको गर्म हवा चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, नॉर्मल एयर कैसी चाहिए आपको। तो इसका अच्छा वेट भी ना लाइट वेट है ये, तो ये अच्छा है। ये आप अगर आप लेना चाहती हो तो मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो आप ले लोगे। तो ये हो गया था शाम का टाइम। तो या अभी मैं ले रही हूँ हेल्दी स्नैक्स विद चाय। इसमें ये सतनाजा है, इसमें चने भी हैं, बाजरा भी हैं और सोयाबीन की दाने भी हैं। ये मैंने बनाया नहीं है, रेडीमेड ही आपको बता दूं। मतलब इसमें 5 ग्रेन्स वाला ये स्नैक्स है, अच्छा है। तो जैसे ही हम चाय पीने बाहर जाते हैं तो अद्विका भी हमारे साथ आ जाती है। तो आपको कपड़े अब धोने बैठी हो? यस, ये स्कूल वाले कपड़े थे, हाथ से मुझे धुलने थे। मैंने कहा थोड़े से कपड़े चलो धुल लेती हूँ, कुछ ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। वैसे भी इनको बस हल्का हल्का हाथों से स्क्रबिंग ही करनी होती है। जो स्लीव्स होती हैं या जो अपनी आपकी जो पजामा बॉटम्स होते हैं उन्हीं की बस मोरियों पर ही थोड़ा सा स्क्रबिंग करनी होती है, तो साफ़ हो जाती हैं। तो इसलिए ज़्यादा कपड़े भी नहीं गीले होंगे, तो इसीलिए अभी शाम के टाइम में धुल रही हूँ, क्योंकि अभी तो है नहीं ना कुछ टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि सुबह की होता नहीं है अभी। हाँ, अगर शाम को थोड़ा लेट हो गया तो सुबह फिर और लेट हो जाएगा। तो अगर थोड़ा बहुत लेट हो भी जाता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो सुबह तो जिम जाना है, जिम आकर भी जो किचन का काम रह गया आप वो भी कर सकते हो। तो बस यही शाम को आकर फटाफट मैंने कपड़े धुल ली, क्योंकि अभी खाने बनाने का टाइम था। दिन बहुत बड़े हो गए हैं ना, ये आपको फुल प्रिविलेज मिल जाता है कि जब गर्मियाँ आती हैं, दिन बड़े हो जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कर भी सकते हो। और कपड़े गीले होने का डर नहीं रहता, कोई बात नहीं, कपड़े गीले भी होते हैं तो पंखा चलेगा, एसी कूलर चलेगा तो सब सूख जाएंगे। सर्दियों में तो ये वाले काम हमसे हो ही नहीं सकते हैं, गीले हो गए तो बस गीले ही होते रहेंगे, ठंडी लगती रहेगी। तो बस मैंने सोचा चलो फटाफट कपड़े निकाल देती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी कटहल की सब्जी। लेकिन कटहल की सब्जी ने मुझे कर दिया सरप्राइज्ड, क्योंकि वो निकल गया पका हुआ। ऑलरेडी भी पका हुआ था, तो पर मैं फ्रिज में उसको लगाना भूल गई, शायद वो बन भी जाता। 2 दिन मेरा रह गया था, क्योंकि कभी कुछ बन जाता है, कभी देखना पड़ता है कि बच्चों को क्या बना के देना है, बड़ों को क्या देना है। तो फिर मैंने उसके वो, इसको बोलते हैं हम लोग कोआ, मतलब इसको निकाल लिया जाता है, जो पक जाता है कटहल ना, इसको निकाल लिया जाता है। निकाल के इसके ये मीठा, एक्चुअली जो जैक फ्रूट है ना, ये फल है, फ्रूट है ये, इसको आप खा लो ऐसे ही। खाने के बाद अंदर से निकलेगा बीज को अच्छे से धो के उसको सुखाकर उसके ऊपर से निकलेगा छिलके को भी उतार दिया जाता है, फिर उसकी बनती है सब्जी। वो तो मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले कहा एक कोवा ही खा लो, खत्म करो।
तो अभी बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज सब्जी। इसमें मेरे पास है आलू बिना छीले हुए, थोड़े से बैंगन, थोड़ी सी गोभी और थोड़ी सी है ये बीन्स ना अभी पहला ही फल निकला है। मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कैसी है ये, किचन गार्डन का टूर जब दिखाऊंगी ना तब। और बना रही हूँ मूंग दाल जो जल्दी बन जाती है। इधर चढ़ा दी है मैंने राइस, दाल में बस मैंने हल्दी और नमक डाला हुआ है और दाल बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस सब्जी, दाल, चावल और इधर मैं बनाने लगी हूँ कच्चे आम की चटनी। आज कच्ची वाली चटनी, आज पक्की चटनी नहीं बनानी, कच्ची बना ली है। बस थोड़े से मैंने इसमें डाल दी आम, प्याज, हरी मिर्च, पुदीना, नमक और चीनी, ये वाली चटनी। ये चटनी तो मुझे लगता है कि हर घर में बनती ही होगी। तो ये टेस्टी लगती है चटनी और काफ़ी टाइम रह भी जाती है। मैंने आपको बताया ना कि आजकल मुझे चीले खाने का थोड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चे भी खा रहे हैं चीले, तो चीले के साथ थोड़ी चटनी भी अच्छी लगती है। तो ये लॉन्ग टाइम प्रिजर्व भी हो जाती हैं, तो इसको बना के रख लेती हूँ। खाने के साथ भी खा सकते हो, चीले के साथ भी खा, जैसे भी आपका मन करता है आप इसको खा सकते हो। और टेस्टी लगती है। ज़्यादा इसमें तीखी मिर्ची आपको लग रही होंगी, लेकिन वो तीखी बिल्कुल है नहीं है, बस देखने की मिर्ची है। तो ये बना के रख ली थी। तो ये क्लिप मैंने ऐड करी है मंडे को हम लोग गए थे अपनी सिस्टर के पास, जो मेरी छोटी सिस्टर है। एक सिस्टर तो मेरे साथ ही रहती है ना, एक सिस्टर मेरी और है। तीनों बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ, तो वो रहती है लुधियाना। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर है मेरे हस्बैंड और तीनों बच्चे बैठे हुए हैं। अद्विका और सिस्टर घर पर है और देवर जी गए हुए अपना कोई उनका काम था। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन मैंने वहाँ जाके ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा उनकी फैमिली को थोड़ा अनकंफर्टेबल ना फील हो, क्योंकि किसी को पता नहीं ना अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, अभी तो मेरी शुरुआत ही है। तो मैंने बस पिक्स ले ली थी, चलो मेमोरी बन जाती है। ये सब लोग खड़े हैं, सिस्टर की मदर इन लॉ है, ये उसके जेठ जी हैं, उसकी बेटी है, उसके जेठ जी के बच्चे हैं। तो वापसी पर मेरे बच्चों का आपको पता है कि नॉनवेज खाते हैं, KFC दिख जाता है तो बच्चों से फिर रहा नहीं जाता है। खाना उसने बहुत अच्छा बनाया था, खाया भी, लेकिन बता तो रही हो ना इनको पसंद है। तो KFC में दिवांशी कहती है मम्मा चलो, मैंने कहा चलो ठीक है। हस्बैंड वहाँ खड़े हैं तो लेकर आए बच्चे, यहाँ पर खाने लगे।